उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि महाराज जब इसमें नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर धराधाम को त्याग करके जाने लगे, उद्धव जी को मालूम हो गया कि ठाकुर जी अब जाएंगे, चरणों में पड़ गए। कहा कि महाराज अभी कलयुग था, अभी तो ये द्वापर था, अब कलयुग आने वाला है। तो गोविंद ने उद्धव जी को सांत्वना देते हुए कहा कि अभी तक तो मैं जितने भी अवतारों में आया, धराधाम से मैं उड़ करके अपने दिव्य धाम में चला जाता था, साकेत वैकुंठ जो भी, लेकिन इस बार मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। उद्धव जी को वचन दिया कि इस बार मैं ना गोलोक जा रहा हूं, ना वैकुंठ जा रहा हूं, ना साकेत जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। बोले फिर आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात। मैं अपने संपूर्ण तेज के साथ, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ मैं श्रीमद् भागवत में तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपनी संपूर्ण शक्तियों, संपूर्ण तेजस्विता के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण में उतर जा रहा हूं। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं कलयुग में भी रहूंगा। किस रूप में रहेंगे? कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया, तेने अम्बांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ये ठाकुर जी का वाणी में विग्रहावतार है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज बड़े खुश हुए भक्ति महारानी के महात्म को सुन करके। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहि यज्ञेन कथामये। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहि यज्ञेन कथामये। महाराज किस किस प्रकार के प्राणियों का श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से उद्धार होगा? सप्ताह यज्ञ ने कथामय कृपालुभिर लोक हेतु विचारियो प्रकाशिता कोटि नवीन मानेगा। कोई नया मार्ग देने की आप कृपा करें। तो श्री कुमार जी महाराज बोल रहे हैं, संत कुमार जी, ये मानवा कृतस्तु सर्वदा सदा दुरा रता मार्गा। हे मानवा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचा रता विमार्गः।
प्रकार के पापियों का भी मुक्ति भागवत श्रवण से। तो 5 उग्र पापी बतलाए गए। 5 उग्र पापी उन्हें कहते हैं कि आचरणहीना न पुनन्ति वेदा, जिनको वेद की ऋचाएं भी पवित्र और पावन ना बना सके, वो पंचोग्र पापी है। वो कौन है? पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव नरदयाश्च, जो हिंसक वृत्ति के हैं, जो पशुओं की हिंसा करते हैं, ये महापापी है। जुआ खेलते हैं, वो महापापी हैं। मदिरा का पान करते हैं, वो महापापी हैं। और व्यभिचारी कारणा परस्त्री गमन करते हैं, वो महापापी हैं। 4 महापापियों का नाम बताया। कहा महाराज आप तो 5 की बात कर रहे थे। कहा 5वां पापी वो है जो इन 4 पाप में से एक भी पाप ना करता हो। तो बोले पापी कैसे हो गया प्रभु? बोले पाप ना करता हो पर ऐसे पापियों की संगति में रहता हो और ऐसे पापियों को संरक्षण देता हो, उन्हें पोषण देता हो, तो वो भी पंचोग्र पापियों में आ जाता है। उसकी भी एक इसी के साथ में गिनती है। ये तो बात ऐसी हो गई कि 2 आदमी बीच में लड़ रहे थे। एक ने कहा कि ज्यादा बकबक मत कर, मैं तेरी 64 एक ऐसा मारूंगा कि 64 निकल करके बाहर आ जाएगी। तीसरा व्यक्ति बोला श्रीमान जी संभल करके बोलो, 64 नहीं होती है, 32 ही होती है। उसने कहा हाँ मुझे मालूम था कि तू भी बोलेगा, इसलिए 32 ही इसकी और 32 ही तेरी। इसलिए जो दूसरे का संरक्षण करे वो भी महापापियों के अंदर। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारी कारणा सप्ताह यज्ञ ने कलऊ। ऐसे भी पापियों की मुक्ति हो जाती है। कहा महाराज कोई उदाहरण? तो उदाहरण में एग्जाम्पल में धुंधकारी का चरित्र सुनाया है। और उसके बाद में कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत पत्तनमत्तमम, तुंगभद्रा नदी के किनारे अभूत पत्तन ग्राम में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव का मतलब ये होता है जिसने आत्मा के दैवत्व को पहचान लिया है, क्योंकि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो परमात्मा तद्विदित्वा तदेव भवति। ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने आत्मा के अंदर में ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था। ऐसे ब्राह्मण थे कि श्रौतस्मार्तेषु निष्णाता द्वितीय एवं भास्करा, श्रुतियों में स्मृतियों में वेद वेदांत में इतने ज्ञानी थे कि वो ज्ञान के कारण चमकते हुए दूसरे सूर्य के समान थे। उनके जीवन में सब कुछ था। धनार्थम धर्म मार्गेण तथापनीता, धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्यम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि पुत्री वा ततश्चिंतातुरो वृषम। उनके जीवन में ना तो पुत्र ना पुत्री थी, यद्यपि उन्होंने धर्म का ही अर्थ अपने जीवन में लाए थे। अधर्म का कोई भी एक कण उन्होंने अपने घर में नहीं आने दिया। त्रिकाल संध्या करने वाले थे। उन्हें अपनी जिंदगी बड़ा बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए वो घर का परित्याग करके वो सोचते थे कि यदि संतान ना हो तो जिसको संतान ना हो उसका दर्शन करने से ही अशुभ हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गोपाल जी को अपनी संतान मान लो, आनंद से रहो। हम क्योंकि हम तो ऐसे संप्रदाय से हैं, हम किसी को गोपाल जी होते ही नहीं, संतान होते नहीं, तो हम सब नरक में जाएंगे बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को अपनी संतान मान लो, कोई असगुण नहीं। लेकिन एक मान्यता किसी काल में चली आती है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीयम। उनको बड़ी चिंता हुई, सब कुछ छोड़ करके वो जंगल में चले गए। एक सरोवर के किनारे आत्महत्या पर चिंतन कर रहे थे। एक सन्यासी उधर से निकला। उन्होंने एक दीनहीन दुखी ब्राह्मण को, जिसके स्कंद पर यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहा था, मस्तक पर त्रिपुर तिलक लगा हुआ था, उस ब्राह्मण के मुख से एक और तो ठाकुर जी का नाम भी निकल रहा था, पर आंखों से अनवरत आंसुओं की धारा जा रही थी। सन्यासी को दया आ गई। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुखी क्यों? ये आंसुओं से अनवरत धारा क्यों है? आपके जीवन में आखिर वो कौन सा दुख है जो आपको इस तरह से परेशान किया? मुझे बताइए। बदतम सत्वरम, अत्यंत शीघ्र बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम,
संतों के बारे में ऐसा होता है कि होनी को अनहोनी में बदल देते हैं और अनहोनी को भी होनी में परिवर्तित कर देते हैं। उन्होंने ये कहा तो ब्राह्मण देवता फूट फूट करके रोने लगे और उन्होंने कहा कि महाराज मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, धर्म का मार्ग का मैंने अनुसरण किया। पालते या माया धनु सा बंध्या सर्वथा भवे। संतान ना होने के कारण मैं जिस गाय को पालता पोसता हूँ वो बंध्या हो जाती है, वो बच्चा नहीं देती। रोप तो यो मया वृक्षा सोपी बंध्यत्व आश्रय। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं उस वृक्ष से फल पैदा नहीं होता। ऐसी जिंदगी को जीने से क्या फायदा। महाराज हमने सुना है जो ठाकुर जी नहीं करते वो संतों की कृपा से हो जाती है। इसलिए आप कुछ कृपा करो कि मेरे जीवन में एक संतान आ जाए। महात्मा ने उनको समझाया कि श्रृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म तो क्या 100 जन्मों तक आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है। इसलिए एक बात बताऊं, आ जाओ हमसे दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ, कहां चक्कर में पड़े। तो महाराज ब्राह्मण ने कहा कि विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। मुझे सन्यासी नहीं बनना, क्योंकि सन्यासी का जीवन बड़ा नीरस होता है। गृहस्था सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थियों का कितना आनंदमय जीवन होता है। बाहर से जो ही घर में आते हैं पोता बाबा बाबा ताऊ ताऊ कहकर के आके लिपट जाती है। सन्यासी क्या आकर के ना कोई पानी देने वाला ना कोई खिलाने वाला। गृहस्था सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्विता। महात्मा ने कहा बेटा आगे पता चलेगा तुमको। उसके बाद नहीं मानते तो लो। उसके बाद उन्होंने एक फल दे दिया, कहा ले लो। एक फल दिया और कहा कि इसको पत्नी को खिला देना। फल लेकर के आए, धुंधली को फल दे दिया। अब देखो उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको साफ साफ दिखलाई ना पड़े, आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो क्या कहते हैं कि अब हमको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगा। तो जिसकी दृष्टि धुंधला जाए उसी का नाम धुंधली है। उसको वो फल दिया और उसने तमाम चिंता की अपनी सखी के सामने। कहा कि पतिदेव एक बवाल लेकर के एक फल दे गए, कहते इसको खा लो। अब इसको मैं खाऊंगा तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। पुराने जमाने में लकड़ियों के घर होते थे, आग लग जाए तो भागना मुश्किल, वो तो सब तो भाग भी जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। और लालने पालने दुखम। लालन पालने में कितना दुख होता है। अपने खुद गीले में सो और उसको सूखे में सुलाओ। ना बाबा ना, ये समस्या मैं नहीं लेना चाहती। बता तू क्या उपाय है। सखी ने कहा एक काम कर, मेरा पति बड़ा ही लोभी है, मुझे पेट में गर्भ है, इसलिए मैं अपनी संतान में तुझे दे दूंगी। कह देना कि मेरा ही पुत्र है। कहा कि मैं तेरा पुत्र तो ले लूंगी, लेकिन उसे दूध कहाँ से पिलाऊंगी। कहा कह देना कि मुझे आंचल में दूध आया नहीं, मुझे बुला लेना, मैं सिवा मेरे पति को कुछ देते रहना, हो जाएगा। उसने ऐसे किया और कहा ये जो फल है ना इस गाय को खिला दे, पता भी लग जाएगा ये बाबाओं का टोटा टुनका सही होता भी कि वैसे ही दे देते हैं, फल के दे दो। महाराज गाय को खिला दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, त्रिमासे निर्गते चात सधेनु सुखवीरकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। उसके बाद में महाराज गौकर्ण जी की उत्पत्ति हुई और धुंधकारी की उत्पत्ति हुई। कियत कालीन तौ जातौ तनयु तृणौ बभू। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। हिंसका शस्त्रधारी चा दीनांधा नाम प्रपीड़िका। चांडालाविरतो नित्यम पासस्ता सुसंगता। अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। जुआ, ये जो 5 लक्षण जो बताए ना वो सब थे उसमें। जुआ खेलता था, शराब पीता था, चोरियां करता था, हिंसा करता था, सब कुछ। गौकर्ण तो महाराज वेदाध्ययन करने के लिए उनको काशी जी भेज दिया गया, क्योंकि जब वो पैदा हुए गौ माता के यहाँ से तो बहुत से ऋषि मुनि लोग वहां पर आए। पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह था लेकिन उनके कान गाय की तरह थे, इसलिए उनका ऋषि मुनियों ने नाम रख दिया। बोलो गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण के जाने के बाद में धुंधकारी ने केवल 10 मिनट के अंदर में इस कथा को समापन की ओर में ले चल रहा हूं। तो क्या हुआ कि महाराज धुंधकारी ने क्या किया, पिता को सताना शुरू किया। सारे दुराचरण उसमें आ गए। पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। अब उनको सन्यासी की वो बात याद आई और उन्होंने रोते रोते अपने जीवन में कहा, असारा खलु संसारो दुखी रूपी विमोहिका। श्रुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित
न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवासिनः। महाराज उनको अत्यंत दुख हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने उनको 2 श्लोक सुनाए अपने पिताजी को धैर्य दिलाने के लिए। कहा कि ये वैराग्य गीता के नाम से 2 श्लोक जाने जाते हैं। देहेस्तिमांश रुद्रे विमतिम तजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान समजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिरागिरसिको भव भक्ति निष्ठा। धर्मं भजस्व सत्यं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् देहिकां कृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्ता सेवा कथा रसमो। ये शरीर में है क्या? देहेस्ति मांस रुद्र भी, इसमें केवल 3 चीजें हैं। हड्डियों का एक पिंजड़ा है और उसमें मांस के लोथड़े चिपका दिए गए हैं और उसके अंदर में रक्त मांस मज्जा भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे आसक्ति को हटा दो। जाया सुता दिशु सदा ममताम भवंचो, सारे दुखों का जड़ ममता है। और ये नोट कर लेना कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको उसी से मिलने वाली है। आप नोट कर लेना। इसलिए जाया सुता दिशु सदा ममता में मुंचो पश्यान सम जगदिदम क्षण भंगुरिष्ठम। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। इसलिए क्यों व्यर्थ में चले पड़े हुए हो, उनको बताया। और गौकर्ण के उपदेश को श्रवण करने के बाद श्री आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए और नित्यम 10वें स्कंध से पाठात 10वें स्कंध का पाठ करते हुए ठाकुर जी के परम पावन धाम को वो प्राप्त करते हैं। और पिताजी के चले जाने के बाद महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए गौकर्ण जी महाराज। इधर धुंधकारी ने माँ को सताना शुरू किया। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं ना, ये धुंधकार का मतलब क्या होता है? धुंधकार का भी मतलब ये होता है कि जब ऐसा विहड़ तूफान चले, धूल और कचरा धूप हवा में जब भर जाता है, तब उसमें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। धुंधली का धुंधकारी ही तो होगा। उसने अपने अनुरूप उसका नाम रखा। और एक बात बता दूं, ये ग्रंथों में जो नाम है ना, नाम उनके लक्षणों के आधार पर बदल भी दिए गए। आप ये बताओ कि दुर्योधन कोई नाम रखेगा अपने बेटे का नाम? दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, सुयोधन था। ना मानो तो श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना 10वें स्कंध में, धनाध्यक्षो सुयोधना, सुयोधन कहा गया उसको। लेकिन तुम्हारा कितना भी नाम कोई सुयोधन कर दे, लेकिन अगर तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं तो लोग तुम्हें दुर्योधन कह करके ही पुकारेंगे। ये बात आप नोट करके रख लेना। इसलिए अच्छे लक्षण करो, अच्छे कर्म करो कि ताकि तुम्हें अच्छे नाम से पुकारा जाए। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद में संक्षिप्तता में मैं आपको ये बात बता रहा हूं। उस धुंधली के जीवन में जो हमारे जीवन में सुख या दुख आता है, वो हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। धुंधकारी को आज उसका बेटा सता रहा है। क्वावित्तम तिष्ठति ब्रूहे हनस्य लत्तया नचेत। माँ को जब पिता चले गए, पितरियों पढ़ते तेनो जननी ताड़ितम वचन। पता तूने वित्त कहाँ पैसा गाड़ रखा है? पुराने जमाने में गाड़ते थे ना, बैंक नहीं होती थी। क्वावित्तम तिष्ठति ब्रूहे हनस्य लत्तया नचेत। अगर तू नहीं बताएगी तो लत्तिया माने वो जो लकड़ी में कपड़ा लिपेट करके जलाते हैं ना, ऐसी जलती हुई लुकाटी से मैं तुम्हें डंडो मारू। तो इस प्रकार सी वाणी को सुनने के बाद में माता से बर्दाश्त नहीं हुआ और माता ने क्या हुआ, इति तदवा के संता साजन्या पुत्र ताड़िता कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। माँ ने आत्महत्या कर ली और माँ की आत्महत्या करने के बाद में उसने खुले रूप से वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। अपने यहाँ ही जुए का अड्डा उसने खोल दिया, मदिरालय वहां पर बन गया। और उसके बाद में बहुत धन लूट पाट करके लाता था। वेश्याओं ने सोचा इसने धन बहुत एकत्र कर रखा है, यदि राजा को पता चल गया तो वो इसके ऊपर में छापा मार देगा और सारा धन ले जाएगा और इसे फांसी की सजा दे देगा। तो जब इसका धन ही चला जाएगा, इसको फांसी की सजा राजा ही दे देगा, तो क्यों ना इसका धन हम ही लोग मिलकर के हड़प लें और इसको फांसी की सजा हम ही दे दें। रात्रि को वो सो रहा था पलंग पर और उसी समय पर उन वैश्याओं ने सोते हुए उसके हाथ और पांव जकड़ करके उसी पलंग पर बांध दिए। और उसके बाद में उन वैश्याओं ने उसके गले में फांसी का फंदा लगाया और 2 वैश्याओं ने इधर से खींचा, 2 वैश्याओं ने उधर से खींचा। एक धीरे से आपको बताते हैं, आप नोट कर लेना। पापी जल्दी मरता भी नहीं है। चीख रहा था जोर जोर से,
तो उन्होंने कहा तप्तांगार सिंह मुखेतम, उन्होंने जो वहीं पर अग्नि की लकड़ियां जल रही थी उसका अंगार उसके मुख में भर दिया, व्याकुलो निधनम गता, और उसके बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। और जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के बाद में उनको पता लगा, उन्होंने भाई के निमित्त, पिता के निमित्त वो गया जी गए, प्रयाग गए, सभी जगह उन्होंने सारे सत्कर्म कर लिए। लौट करके जब आए बद्रिकानाथ धाम में बैठा करके, तब उन्होंने रात्रि में कुछ अद्भुत वहां पर कुछ दृश्य देखा एक आत्मा का। शकण में सा सकृत दत्ती सकृत महिषो भवत, उन्होंने देखा कोई आत्मा कभी इंद्र बनकर कभी अग्नि बनकर के प्रज्वलित हो उठता है। उन्होंने जल छिड़का और जल छिड़कने के बाद में पूछा तुम कौन हो? तो उस आत्मा ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। दैवी योग से मैं भी गोकर्ण तुम्हारी तरह ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुआ था, लेकिन स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही कर्मों के द्वारा मैंने ब्राह्मणत्व को नाश कर डाला। अब तुम दीन बंधु हो, इसलिए मेरा उद्धार कर दो भाई, भाई ही भाई के काम आता है। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, मैं तीर्थराज प्रयाग में अस्थि विसर्जन की, काशी में जाके सिर मुड़ाया, और मैं वहां से आगे चल करके प्रयाग भी गया, सब जगह गया मैं। उसके बाद में भी गया भी हो आया बद्रीनाथ धाम। तो स्पष्ट रूप से धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति, एक बार तो क्या सैकड़ों बार तुम श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। उपाय अपरम किंचित तुम बेचारे सांप्रतम, बड़े चिंतित हुए, त्रिकाल संध्या करते थे, सूर्य से त्राटक सिद्धि की, और सूर्य भगवान ने उनको उपाय बताया कैसे इसका उद्धार हो सकता। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, इत सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। इसका एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से ही इसकी मुक्ति होगी, इसलिए सप्ताह यज्ञ करो आप इसके लिए। इत सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। जितने भी बड़े बड़े अमलात्मा बेमलात्मा योगी सत्पुरुष थे, सभी ने मोहर लगा दी, सूर्य भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे। और फिर गोकर्ण जी महाराज ने खुद अपने भाई के उद्धार के निमित्त भागवत कथा की अपने घर में। एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रंथि विवेदनम कृत्वा सद्वादश स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहो। 7 दिन की कथा श्रवण से महाराज धुंधकारी की मुक्ति ही नहीं हुई, क्या हुआ कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप धारण कर लिया, और दिव्य विमान आया, उसमें बैठ करके उसका उद्धार हो गया, चला गया। उसका जब उद्धार हो गया तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ये क्या हुआ? अत्रैव बहवा संत्रैः श्रोत्रारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपद्गताः। यहाँ तो इतने सारे श्रोतागण बैठे हुए थे, फिर ये फलभेद क्यों हुआ? ये विमान केवल मेरे भाई के लिए क्यों आया? लोग कहेंगे ये कैसा श्रोत बकता है, अपने भाई का उद्धार करा दिया और हम बैठे रहे। फलभेदा कुतो जाता, ये फलभेद क्यों हुआ? तो कथा महारानी ने कहा कि हमने कोई फलभेद नहीं किया, न तेन श्रवणम कृतम। इन लोगों ने उस श्रद्धा और भक्ति के साथ में कथा को श्रवण किया नहीं, क्योंकि जो तिया तप व्याकुल होई करु छाया जाने सो। जो अतिया तप व्याकुल होई करु छाया सुख जाने सो। वृक्ष की छाया का आनंद का अनुभव वो कर पाता है जो गर्मी में चल करके आया हो। एसी के भवन से निकलने वाला क्या समझेगा कि वृक्ष की छाया का आनंद क्या है? इसलिए इन लोगों को अभी इनकी मौत नहीं हुई ना, इन्होंने कर्म फल नहीं भोगा ना, इसलिए इन्हें अभी मालूम नहीं कथा का महत्व। जब ये मरेंगे
और मरने के बाद में यमराज के पास ले जाएंगे, तब इनको ध्यान आएगा कि बड़ी अच्छी कथा साध्वी जी ने कराई थी, वही सुन लिए होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, महात्मा हुआ है, कल से आ जाना आप टाइम से, ताकि आपको फिर ये सोचना ना पड़े कि हम क्या करेंगे। और खुद ही नहीं आना, और भी लोगों को ले आना। कुछ लोग सोचते आज तो पहला ही दिन है, आज तो प्रसाद तो रोज मिलेगा वैसे, लेकिन इसलिए पहले दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पहला और लास्ट। अमेरिका में कहावत है, लास्ट फर्स्ट एंड द लास्ट। पहला दिन नहीं छोड़ना चाहिए, लास्ट दिन। इसका मतलब यह नहीं कि बीच में गायब हो जाना चाहिए। सोचो कि महाराज ने कहा लास्ट में आना, इसलिए अब एक कथा का दिन चला गया। आए नाग न पूजिए और बामी पूजन जाए। अपने घर में कथा चल कर के आए, उससे कथा सुने नहीं। कहां जा रहे हैं? अरे फलाने महाराज जी की कथा हो रही है, हम तो हरिद्वार कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। फलाने महाराज जी कथा हो रही है, हम तो काशी में जाकर के कथा सुनेंगे। कथा महारानी जी रूठ जाती है, मूर्ख कहेंगे, तेरे गांव में चल करके आई थी मैं, और वहां तो तूने मेरा सम्मान नहीं किया, यहाँ आकर के तू क्या कर रहा है? इसलिए पहले आपके बीच में चल करके जो कथा महारानी आई है, ये बड़ी सफर करके आई है, ऐसे नहीं आ गई। क्यों साधु? हाँ, ये वृंदावन में होने वाली थी। वृंदावन में भी पूरी वृंदावन की परिक्रमा की है कथा महारानी ने, ऐसे नहीं आई। उसके बाद में इस गांव में आई है ताकि आप लोगों का उद्धार हो सके। आप पता नहीं कौन सा पुण्यात्मा होगा जो वहां नहीं जा पाएगा, तो उन्होंने कहा यहीं आकर के कथा सुनाओ। तो महाराज यहाँ पर तो कथा महारानी अपने साथ में 120 लोगों को लेकर के आ गई वहां से, वृंदावन से। हे भगवान, आप यहीं से 50 लोग नहीं इकट्ठे हो पाए, अब बताओ। थोड़ा चिंतनीय विषय है कि नहीं? क्यों आचार्य गणों, है कि नहीं चिंता का विषय? अपने साथ में कथा महारानी ले आई 120 लोगों को, और अपन जो है यहीं बैठ करके। इसलिए आप सभी लोग देखो, धुंधकारी जी महाराज का जब उद्धार हो गया, और उद्धार ही नहीं हुआ, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीताम्बर पीतवासा घन श्यामो मुक्ति कुंडलान्विता, तो उसके बाद में श्रवण में समभागे। उसके बाद में दोबारा उन्होंने कथा की गोकर्ण जी महाराज ने। तो दोबारा कथा आपको ना सुननी पड़े, एक ही कथा में आप अपना उद्धार कर लो। और इसलिए उसके लिए श्रावणे मासी गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्वती भूया श्रवणम तेहि कृतम पुनः। और उस कथा के श्रवण के प्रताप से क्या हुआ कि अयोध्या वासिनम पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ने ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे त्रेता में समस्त नागरिकों को लेकर के राघवेंद्र सरकार अपने दिव्य साकेत धाम को चले गए थे, इस कथा के श्रवण के प्रताप से महाराज भगवान कृष्ण जी खुद वहां पर दिव्यतम रथ लेकर के आए, गोकर्ण को हृदय से लगाया वक्ता को, और सारे श्रोताओं को लेकर के वहां लेकर के गए। न यत्र सूर्य से सौमस्य सिद्धा नाम न गति कथा, ऐसे दिव्यतम धाम को लेकर के गए। तो ये कथा बड़ी फलप्रद है, इसको बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप श्रवण करें। कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, ये भी सब विधि। थोड़ा अगर समय मिलेगा तो कल आपको बता देंगे, और नहीं तो आज अल्पारंभा क्षेम करा। अब आप कहोगे कि महाराज वो गोकर्ण के लिए, धुंधकारी के लिए भी विमान आया, गोकर्ण और श्रोताओं के लिए भी विमान आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आता है? अगर आप लोगों के लिए विमान आने लग जाए तो जो 2-4 लोग बैठे हैं ना, जे भी नहीं आएंगे, कहेंगे वो तो विमान आएगा। इसलिए भगवान जी ने कलयुग में बंद करवा दिया कि भैया तुम कथा सुनो, हम विमान लेकर के नहीं आ रहे, तुम तो कथा सुनो।